जब भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप एक सपना ज़रूर देखते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारा नाम पुकारेगा, पापा मम्मी कह के हमें पुकारेगा। लेकिन जब सही समय आता है तो बच्चा उस पेस में, उस माइलस्टोन को वो अचीव नहीं कर पाता है। तो कई बार क्या होता है कि माँ बाप की बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। तो कब आपको टेंशन लेनी चाहिए, कब आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इसका कब निवारण करना चाहिए, सब के बारे में आज इस वीडियो को एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जनरली बच्चे का जो बोलने का जो स्पीच होती है, वो जब स्पीच की एबिलिटी करते हैं, उनकी जो स्किल्स बढ़ने लगती है तो वो जनरली 12 से 18 महीने के बाद होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो छोटे छोटे से शब्द बोलना शुरू करते हैं। उस टाइम पे बच्चे को 50 वर्ड्स आ जाते हैं, जो कि जनरली 18 महीने तक होते होते बच्चे ये गेन कर पाते हैं और दो दो शब्दों को जोड़ जोड़ कर वो एक वाक्य भी बनाते हैं, जैसे कि मेरी माँ, या कुछ अपनी ही भाषा में छोटे छोटे से वाक्य भी बनाते हैं। लेकिन बच्चा 22 महीने का हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 साल का भी हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा 1800 इतने वर्ड्स को वो सीख लेता है, समझ लेता है और बोलना शुरू कर देता है। और उसकी जो वाक्य बनाने की जो क्षमता होती है वो 3 से 4 वाक्य को एक साथ भी बोल देता है, या इतने वाक्य वो बना सकता है पूरे दिन भर में। लेकिन होता क्या है कि जब ये माइलस्टोन बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो एक जनरल केसेस में होनी चाहिए, तो माँ बाप की टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे केस में आपको समझने की ज़रूरत है कि हल्की सी देरी अगर होती है तो आपको प्रॉब्लमेटिक इसको नहीं समझना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हर एक बच्चे, हर एक प्रेगनेंसी सबकी अलग अलग है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी हेरिडिटरी भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि आपने बोलना कम स्टार्ट किया था, धीरे धीरे स्लोली आपने स्टार्ट किया था, या फिर आपके हस्बैंड ने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया था, या तो कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड के पेरेंट्स कुछ ऐसी मतलब जो हेरिडिटरी जो जीन होती है वो बच्चे को ट्रांसफ़र होती है। तो कई बार इस वजहों से भी बच्चा डिले कर सकता है, बोलने में उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन दिक्कतें क्या आती हैं कि बच्चा नॉर्मल से जो ज़्यादा देरी अगर करता है तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ हद तक आप अपने लाइफ स्टाइल में अगर चेंजेस करते हैं तो उससे आपका बच्चा जो स्पीच उसकी होती है, एबिलिटी होती है, वो जो स्किल्स होता है वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करता है। अब देखिए, इसको डेवलप करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चा डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए 4 ऐसे कारण देखे जाते हैं। अगर बच्चे में ऑटिज्म आ रही है, सेरेब्रल पाल्सी आ रही है, उनके जो कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जैसे इंटेलेक्ट डिसऑर्डर हुए या स्पीच डिसऑर्डर हुए, उसकी वजह से जनरल केसेस में बच्चे देर से बोलना, जो अत्यधिक देर से बोलना शुरू करते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में आप बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए आपकी जो भी लाइफ स्टाइल चल रही है, बिल्कुल आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आपके और आसपास कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा। एक बच्चा है तो ठीक है, 2 बच्चे हैं तो ठीक है, मतलब बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी साथ में नहीं रहते हैं, अंकल नहीं रहते हैं, आंटी नहीं रहती हैं, बहुत सारे जो घर में लोग होने चाहिए वो लोग नहीं रहते हैं। आजकल की सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, उसका असर भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। अब हमारी जो सोसाइटी है वो भी पहले की जैसे नहीं रही कि जहाँ पर हम खेलने के लिए बाहर दूसरों के घरों में जाते थे, प्लेग्राउंड में जाते थे। अब हम जाते भी हैं तो बिल्कुल कन्फाइंड रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता है। तो बड़े लोग इतना कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप बच्चे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल बोलने ही लगेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो एक फिक्स टाइम निकालिए। आप न्यूक्लियर फैमिली को तो चेंज नहीं कर सक रहे हैं, अगर वो सारी सिनेरियो अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी सी चेंजेस अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में देते हैं, उससे भी बहुत असर पड़ेगा कि आपका बच्चा स्पीक करने लगेगा, वो बोलने लगेगा, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए होता क्या है कि एक फिक्स टाइम आपको देना पड़ेगा। आप सोसाइटी के पार्क में जाइए, कुछ देर के लिए बच्चे के साथ खेलिए और साथ ही साथ बाकी बच्चों से भी इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए। अब होता क्या है कि लोग अगर जाते भी हैं तो बिल्कुल कन्फाइंड रहेंगे, अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते रहेंगे। बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि उन्होंने बच्चे को टाइम दे दिया, बट वो बच्चे को पर्टिकुलरली उन्होंने क्वालिटी टाइम नहीं दिया, बल्कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया फ़ोन का इस्तेमाल करके। अगर आप कहीं खड़े हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। लेडीज़ या फिर जेंट्स अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे भी बात करना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो वही सारी चीज़ें बच्चा भी देख रहा है, उसको रेप्लिकेट कर रहा है, और वो भी बच्चा भी बहुत
अपने खेल में बिजी है, लेकिन कोशिश ये करिए कि बच्चों के ग्रुप में ही बच्चे को इन्वॉल्व करिए। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये बड़े बच्चों के साथ रहेगा या फिर उस संगति में रहेगा तो शायद इसको चोट लग सकती है, चलो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, साइड में टहलाते हैं। लेकिन नहीं, आपका बच्चा जहाँ पर रहे वहाँ पर अगर और भी बच्चे हैं तो बच्चे को इंटरेक्ट करने की खुद से एक काबिलियत आएगी, खुद से वो चाहेगा कि बाकी बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करे, क्योंकि बच्चे को खुशी बच्चे के साथ ही आती है, बड़ों के साथ उतना ज़्यादा वो खुश नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि माँ बाप के साथ बच्चे खुश होते हैं लेकिन उनको कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हमारे बड़े लोग पहले के ज़माने में क्या करते थे, कितनी सारी कहानियाँ सुनाते थे, एक खाट पे बैठ के, एक चटाई पे बैठ के लोग खाना खिलाते थे। खाना खिलाने के टाइम पे आप दादी नानी सब क्या करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, बातें करते थे। लेकिन आज बात करने वाला कोई है ही नहीं, तो बच्चा जितनी कम बातें सुनेगा, जितनी कम इंटरेक्शन को फेस करेगा, वही सारी चीज़ें वो खुद ही डेवलप करेगा। तो आपको, जब आप पूरी तरह से चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे से चेंजेस करिए कि आप बच्चों से खुद ही बात करना शुरू कर दीजिए। हस्बैंड को जब भी टाइम मिले वो बच्चे से बात करें, वाइफ को जब भी टाइम मिले वो बच्चे से बात करें, लेकिन आपका मेन फोकस आपका बच्चा होना चाहिए। बाकी काम भी इम्पॉर्टेंट है, जीविका के लिए पैसे कमाना, बहुत सारी चीज़ें, कंपटीशन, सब कुछ लगी रहती है, लेकिन आप अपने बच्चे को अगर टाइम दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपका बच्चा आज 2 साल का है, आज 1.5 साल का है, लेकिन आने वाले समय में ये बड़ा हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट्स को मिस ना करें, इसलिए आप अपने बच्चे से बात करिए, टाइम निकालिए। और जितना ज़्यादा आप बच्चों से बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको लगेगा कि बच्चा बिल्कुल छोटा है, ये क्या समझेगा, ये समझने के लायक ही नहीं है, तो 1 साल का बच्चा हो, 1.5 साल का बच्चा हो, उससे आप बातें करें, जैसे कि ये पानी है, पानी चाहिए तुमको एप्पल चाहिए बेटा, कुछ भी आप उससे जितनी बातें करेगा, उसको जितने क्वेश्चंस पूछेगा वो बताने की कोशिश करेगा। और जैसे आपको लगेगा कि बच्चे को थोड़ा लेट हो रहा है बात करने में, तो उसको अर्ज कराइए, उसको ऐसा जताइए कि तुमको ही बोलना है, लाइक उसको प्रेशर नहीं देना है। आप इस बात को समझिए, जैसे कि आपको ये चीज़ है, बच्चे की बहुत पसंदीदा चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को बनाना बहुत पसंद है, तो उसको पूछिए तुमको कौन सा फ्रूट चाहिए बेटा, तो वो फ्रूट का नाम पहले वो फिंगर दिखाएगा, ये वाला चाहिए, तो उसको बोले ये वाला नहीं, उसका नाम बताओ, बनाना चाहिए, एप्पल चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए। तो जब बच्चा खुद से बोलेगा बनाना या कुछ भी अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में कुछ भी बोलेगा, तो उसको आप इनिशिएट करिए, उसको बताइए कि हाँ तुमको जो भी चाहिए वो मम्मी को बताना पड़ेगा या पापा को बताना पड़ेगा। तो जब उसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी तो खुद से आवाज़ निकलना शुरू होगी, क्योंकि एक कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी तरह से आपको चीज़ों को समझना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जब उसकी अर्ज होने लगेगी तो बच्चा खुद से बोलना शुरू करेगा। और आप बच्चे के साथ बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं जिनमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं। आप बच्चे को बुक्स पढ़िए और उस टाइम पे जब फ़ोटोज़ आप दिखा रहे हैं तो बच्चे को बोलिए ये क्या है, फ्लावर है, ये क्या है, कार है, इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें, तो बच्चा सीखेगा। जितना ज़्यादा बात करेगा उतना आपको अच्छा लगेगा। अब क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली तो है ही है और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं, और कौन बात करता है घर में, तो घर में आया बात करती हैं। तो लेकिन आपको भी क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा आपका है, आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो बच्चे से बात करिए, बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके बारे में जानिए, समझिए। और बच्चे को ऐसे गेम्स खिलाइए जहाँ पर उसको बोलना पड़े, जैसे ABCD आप बच्चे को धीरे धीरे सिखाइए, तो बताइए बी के बाद क्या होता है बेटा, बी के बाद क्या होता है। तो कुछ इस तरह से आप चेंजेस करिएगा, आपका बच्चा बोलना शुरू कर देगा। और बस आप इंटरेक्शन के माहौल को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा, तो आप देखिएगा कि बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।